Everyone start solving questions. 3 minutes for you to solve the question. Yeah, I have got one answer. I've got two answers. One on, but chat में सिर्फ एक ही आंसर आया अपने पास. That's for Sanchit. Sanchit, speed is good. Fine, great. I've got 2 replies. 1 minute over. A particle located at x equals 0, t equals 0 starts moving along positive x direction with a velocity v, varies with something. Still, answers are split. बिल्कुल. या जस्ट तुरंत का फायदा हो गया. बट ये नहीं भी पढ़ते फिर भी बना लेते. डेफिनेट ही है, इतना तो बेसिक पहले से ही पढ़ा हुआ था. बट हाँ, तुरंत का पढ़ा हुआ पेस को तो बनाएगा ही. ग्रेट. सो I've got 6 replies and 5 of them are correct. That's great. 12 लोगों में से 6 लोगों ने रिप्लाई किया है. That's good. That's good. We have 7 replies till yet and 6 are correct. Great. Last 40 seconds. Last 40 seconds for you. Guys, last 40 seconds question को solve करने के लिए. We have 9 replies. Last 10 seconds. Last 10 seconds. चलो ओवर. तो 3 मिनट हो चुके हैं. देखते हैं कितने लोगों ने रिप्लाई किया. तो 14 लोगों में से 9 लोगों ने रिप्लाई किया. कुछ लोग लेट भी आए थे. और जो रिस्पॉन्स था वो कुछ ऐसा था. आई एम शेयरिंग रिजल्ट विद यू. 67% पीपल यानी लोगों ने कहा कि टी स्क्वायर होगा. 1% लोगों एक लोग बंदे ने कहा कि सी होगा, दैट्स टी. एंड 2 लोगों ने कहा कि टी टू द पावर 1/2 होगा. 1 मस्ट बी माइट बी लेखिका ऑल्सो. ठीक है, उसमें से. खैर, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखते हैं कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो अपने पास क्या दिया हुआ है. अपने पास v दिया है. v इज अल्फा रूट x. क्लियर है. अपने पास वेलोसिटी दिया हुआ है. वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन? dx by dt. अल्फा रूट x. अब dx by dt है अपना. सिंपल सी बात है, अपने को x बताना है विद रिस्पेक्ट टू t. यानी सिंपल अपने को x t का रिलेशनशिप चाहिए. तो अपन लिख सकते हैं dx by रूट x इंटू अल्फा इंटू dt. क्लियर है. ऐसा लिख दिया हमने. ये इक्वल टू साइन है बीच में. क्लियर है. अब अपने पास सिंपल सा इंटीग्रेशन है. वो क्या इंटीग्रेशन है? x टू द पावर -1/2 dx इंटू अल्फा dt. क्लियर है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. दोनों साइड को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है. लेकिन इंटीग्रेट करने के पहले क्यों ना थोड़ा सोच भी लेते हैं. क्या सोचना है अपने को? कहां से कहां तक टाइम, कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर के t तक. x कहां से कहां जा रहा होगा? 0 से लेकर के x तक. क्योंकि t 0 पे x भी कितना है? 0. सिंपल सी बात है. तो अपन इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो क्या होगा? x टू द पावर -1/2 है.
x टू द पावर -1/2 है, तो ये क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सिंपल -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, 0 से लेकर t, और ये भी हो जाएगा 0 से लेकर के x। बहुत सिंपल आ गया अपने पास, 2√x इक्वल्स टू अल्फा टी। क्लियर है क्या? अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। बहुत क्लियर है कि जो x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज करेक्ट। क्या सबको समझ में आ गया क्या? ओके क्या सबको समझ में आ गया? शुड वी मूव अहेड? क्लियर है? मैं अब थोड़े इंटीग्रेशन वगैरह में ना थोड़ा इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ नीट के भी बच्चे हैं तो मैं थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर रहा हूं, बिकॉज बायोलॉजी के भी स्टूडेंट्स हैं। खैर, मूविंग अहेड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 2006 और 2007 के हैं। मुझे लगता है इसके लिए हार्डली मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूं सिर्फ। क्वेश्चन हमेशा इजी टफ आते हैं, यू जस्ट हैव टू मैनेज योर टाइम कि उतने कम टाइम में आप बना सकते हो कि नहीं। ठीक है, I've started poll also. आज हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस रख रहे हैं जो जेईई मेंस में आए हैं अभी तक। एक दो इधर उधर के क्वेश्चंस होंगे जेईई मेंस और नीट में, और इसमें मैच द फॉलोइंग वगैरह क्वेश्चंस आए भी नहीं है पिछले 12 सालों में। एडवांस में क्वेश्चन जो है वो यूज हुआ है बट डायरेक्टली नहीं आया है इससे। सो आई हैव गॉट फर्स्ट एंड सेकंड आंसर, ग्रेट। आई हैव गॉट 2 आंसर्स। सो अभी तक हमारे पास वैसे 5 आंसर आ चुके हैं। हमारे पास टाइम बच रहा है अभी भी 40 सेकेंड्स, सो ट्राई हार्ड, ट्राई हार्ड गाइज सब लोग। स्टिल 40 सेकेंड्स लेफ्ट। इफ वी कैन डू विद इन टाइम तभी इसका वर्थ है। I've got 8 replies, 9 रिप्लाई आ चुके हैं अभी तक। एंड फैंटास्टिक थिंग इज दैट सबने सही आंसर दिया है, ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर। Got 10, still 15 seconds more, 15 सेकेंड और। ओके चलो, लास्ट 10 seconds. Now I'm ending the poll. पोल एंड कर रहा हूं एंड see the results. That's what we want. 100% of people have given answer B. ठीक है, still 3 couldn't make out. 3 लोगों या 4 लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए, बट स्टिल यू हैव टू सी कि आप लोग लेट हुए हो, और लेट होना भी गलत करने के बराबर ही होता है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग, क्योंकि वो आप में पैनिक क्रिएट करेगा। सो सिंपल सी बात है, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, बट हाँ एज हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, एज हमारे पास वेलोसिटी पता है हमें, सिंपल वेलोसिटी को लिख सकते हैं अपन dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इक्वल्स टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर। अपने को x निकालना था सीधा सीधा। सबको दिख रहा होगा, ये कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, 0 से लेकर के x तक, क्योंकि लिखा हुआ है कि 0 टाइम पे आपका टाइम पे x भी 0 था और t टाइम पे x है। x इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब अपॉन 3।
क्वेश्चन में वैसे t इक्वल्स टू 1 पे दे रहा है अपने पास, t इक्वल्स टू 1 पे अगर अपने को दे रहा है तो t इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, दैट्स 0 to 1। सबको क्लियर है? v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मोशन से आपका एक क्वेश्चन है, या ये तो प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। तो शुड वी मूव अहेड? क्लियर है क्या? आई थिंक वी शुड मूव अहेड। जिन्होंने गलत भी किया था उनके लिए लिसन है कि कैसे इसको आगे लेके आगे बढ़ना है। चलो थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वैसे। आई एम स्टार्टिंग द पोल। मैं आपको इसमें विल गिव यू 2.5 minutes मैक्स। टू एंड हाफ मिनट्स फॉर मैक्स एंड ट्राई टू लीव। गलत हो तो ना बताना बेटर है। अंदाजा ना लगाएं बस सिर्फ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ प्रत्युष, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम इसी में है, 2.5 minutes। गुड संचित, परफेक्ट। स्टिल 1 minute 10 seconds रिमेनिंग। ये सब क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी दे दूंगा क्लास के बाद। गुड संजना, गुड। शुभांगी, इट्स करेक्ट। It's 9 out of 14. चलो लास्ट 5 seconds. I'm ending the poll. ठीक है। सो पॉइंट वाज दैट कि जो आपका रिस्पॉन्स था, अगर मैं रिस्पॉन्स को देखो, रिजल्ट को शेयर करूं, तो यू मेजॉरिटी ऑफ यू सेट ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ यू सेट ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज एक्चुअली करेक्ट। सो आपने अगर टाइम लिमिट को बनाया है, अगर आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स इट, दैट्स वी वांट। तो 8 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। अब देखते हैं कि क्या होगा ये। ठीक है, सिंपल सोचो आप कि दो बॉडी स्टार्ट कर रही है एक पॉइंट से। ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट है बॉडी 1, ठीक है, बॉडी 1, और दूसरा ले लेते हैं बॉडी 2, साथ साथ लेते हैं। ठीक है, मैं लेता हूं बॉडी 1 के बारे में लेता हूं। बॉडी 1 को देखते हैं। बॉडी 1 का अगर आप x1 देखो तो वो सिंपल क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो अगर मैं t टाइम की बात करूं तो उसका जो पोजीशन होगा वो x1 जो होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक इट्स टू थिन। x1 जो होगा इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। u 0 है तो कितना होगा, हाफ a t का होल स्क्वायर। अगर आप यही बात अगर 2 बॉडी के लिए करते हो, सेकंड बॉडी के लिए करते हो, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर इसका टाइम, अगर इसका टी टाइम के बाद देखोगे तो कितना होगा, ये समथिंग u इंटू टी। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x1 माइनस x2। अपने को चाहिए x1 माइनस x2, यानी क्या होगा,
ut माइनस हाफ at स्क्वायर। अपने को इसका ग्राफ बनाना है। x1 माइनस x2 जो है वो क्या है, ut माइनस हाफ at स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कर्व कैसे बढ़ेगा। तो पहला बात ये है कि पैराबोलिक कर्व है, क्लियर है। पैराबोलिक कर्व अपने पास चारों है। दूसरी बात कि इस कर्व का अपने को मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है। देखो यह अंदाजा लगाना बहुत अच्छा है। जो आपने अंदाजा लगाया है वो क्या है मैं बता देता हूं। आपने अंदाजा लगाया है कि फर्स्ट वाला एक्सेलरेट करके मूव करेगा और दूसरा वाला यूनिफॉर्म मोशन में। तो पहले दूसरा वाला बॉडी ज्यादा आगे होगा और पहला वाला बॉडी स्लो होगा, ठीक है। तो शुरुआत में x1 माइनस x2 नेगेटिव होगा और बाद में जब ओवरटेक कर लेगा तो x1 माइनस x2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। x1 माइनस x2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये लॉजिक वेरीफाइड है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको यह देखना चाहिए कि क्या इसका कोई मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है क्या। अगर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है अपने को तो कहां मिल रहा है देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होगा, u माइनस क्या हो जाएगा 80 मिल रहा है क्या। अगर मैं बोलूं कि इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है u माइनस 80, कहां मिल रहा है u। अगर मैं बोलूं दैट्स u माइनस 80 इक्वल्स टू 0, u माइनस 80 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, u अपॉन a। यानी एक सर्टेन टाइम पे अपने को इसका मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, क्लियर है। तो एक बात है कि ये किस में मिल सकता है, ये अपने पास अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो, इसके अकॉर्डिंग जाते हो तो अपने पास मैं सिंपल सा कहूंगा कि अपने पास ये ऑप्शन तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। फर्स्ट ऑप्शन तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है लेकिन मैं एक अलग व्यू दे रहा हूं कि आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं कि आखिर अपने को मिनिमा मिला है कि मैक्सिमा मिला है। अगर ये चेक करना है आपको, शायद सब लोग जानते हो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें अगर हम लोग इसको, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी 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 स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस ए। ये हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है। नेगेटिव आ रहा है यूटी, अच्छा ये सॉरी यूटा, ठीक है, हमेशा नेगेटिव है। हमेशा नेगेटिव है इसका मतलब क्या मिलेगा अपने को, आप बताओ। हमेशा नेगेटिव है ये, मैक्सिमा है मिनिमा, संचित एओडी। संचित क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। सर आपने सर x1 माइनस x2 जो लिखा है सर, x1 होगा सर हाफ at स्क्वायर और सर x2 होगा u अच्छा t। फाइन फाइन फाइन, समझ गया। तो आप सिर्फ कहना चाह रहे हो कि अच्छा ये मैंने ऊपर में ऊपर कैलकुलेशन में गलत लिखा है क्या। नहीं नहीं, शुरुआत में x1 लिखा था ठीक लिखा था, x2 सब्ट्रैक्शन उल्टा लिखा है ना। तो आप ये कहना चाहते हो सिर्फ कि x1 माइनस जो x2 है वो क्या हो जा रहा है, हाफ at स्क्वायर माइनस ut। सही है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस v, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा a। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। जब पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या होगा, मिनिमा। मिनिमा किस में मिल रहा है अपने को, मिनिमा तो सिर्फ एक बी में ही मिल रहा है, क्लियर है क्या। तो इसको इसके आंसर क्या कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिंपल इसका करेक्ट आंसर होगा आपको दैट्स बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या सबको, हैज एवरीवन अंडरस्टूड, चैट में डाल दो अगर सबको समझ में आ गया तो। जो एक लॉजिक क्लियर है, जो स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चलेगा वो पहले आगे रहेगा और एक्सेलरेटेड वाला पीछे रहेगा, फिर ओवरटेक कर लेगा। ये लॉजिक बहुत अच्छा है, बट ट्विस्ट ना हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का यूज कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक 2D से क्वेश्चन है, देखते हैं। मुझे इसका आंसर भी 2 मिनट के अंदर चाहिए। ये क्वेश्चन मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है। ये आपका क्वेश्चन जेई का ही क्वेश्चन है भी। This question is also from JEE. चलो क्वेश्चन स्क्रीन पे है। Good. I've got first reply.
पुट कर दो ना प्रत्युष, मार्क कर दो। ये आंसर स्प्लिट आ रहा है। स्टिल 1 minute रिमेनिंग, डोंट हरी अप। Two people have got Sanchit Shubhangi, आपका आंसर है सेम आंसर गोज, संजना हैज डिफरेंट आंसर। संजना, Shreya has different answer. Shreya has answer B. Sanjana A. Pratyush A. Still 9 people have responded. आपका रिस्पॉन्स तो क्विक है, ठीक है। Still 25 seconds more, 25-30 seconds more, जल्दी। चलो एंडिंग पोल एंड कर रहा हूं मैं, लास्ट 5 seconds। चलो मैं रिजल्ट शेयर करता हूं। आंसर बहुत स्प्लिट है, 7 लोगों ने इसका आंसर बी का है और 3 लोगों ने इसका आंसर ए का है। प्रत्युष हैज चेंज द आंसर, माइट बी, तो वो भी ए कह रहा होगा, बट देखते हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुत ही घटिया लेवल का क्वेश्चन है। अगर बताओ इसमें हम गलती कहां कर सकते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं और वो गलतियां ना हो अपने से, बिकॉज हम एग्जाम में टाइम प्रेशर में होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और एक्सेलरेशन दी गई है, स्पीड दिया गया है। सिर्फ इस तरह क्वेश्चन अगर आपको 1 डायमेंशन में देता, आप एक लाइन में बना लेते, लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या हो गया, 2 डायमेंशन में। तो मैं अगर आपके जगह पे रहूंगा तो मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूं, आपके जगह ये सब इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं सिंपल सा ठीक है, ठीक है। सो हमने ले लिया, इसको कंसीडर कर लिया। अब मैं ले लेता हूं सबसे पहले x, ठीक है। अपने पास ux कितना है, अपने पास ux कितना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, just give me 1 second, just I'm not able to, ठीक है। ux इक्वल टू अपने पास कितना है, 3 है। जल्दी से, मैं थोड़ा सा मैं स्लो हूं आज, कोई दिक्कत नहीं है। ux इक्वल टू अपने पास कितना है, 3 है। अपने पास x इक्वल टू 0.4 है। अगर कोई अपने को x 0.4 है, कोई मेरे को बोलता है कि t टाइम के बाद बताओ, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at कितना होगा, 3 प्लस 0.4 इंटू 10, कितना आ जा रहा है, 7 यूनिट्स आ रहा है, 7 यूनिट्स। ये x के लॉन्ग है। अगर कोई मेरे को y के लॉन्ग पूछेगा तो मैं इसी तरीके से करूंगा, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay t, uy इक्वल्स टू कितना है अपने पास है 4 प्लस 0.3 इंटू 10, ये भी कितना हो गया, 7 अपने पास है। अपने पास किसी वक्त का x कंपोनेंट भी आ गया और y कंपोनेंट भी आ गया, तो स्पीड क्या होगा अपने पास, vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 7√2। आई थिंक सबको क्लियर है, ये गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा कलर गलत यूज कर रहा था, बट स्टिल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा एक्साइटिंग है, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। सिंपल क्वेश्चन बट एक्साइटिंग। याद रखना सर्कुलर मोशन भी मोशन का ही पार्ट है, मोशन इन 2D का ही पार्ट है।
ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2.5 मिनट का टाइम देता हूं. लेट्स सॉल्व इट. चलो देखो सब लोग. चलिए, आई हैव गॉट 1 रिप्लाई. दो रिप्लाई आ चुके हैं, दोनों डिफरेंट. सो प्रत्युष सेइंग 14 होगा इसका आंसर. संचित सेइंग सेम, बट वी हैव different options also. A point P moves in a counterclockwise direction on a circular path. Still चलो, अपने पास 1 मिनट और बचा है. प्रत्युष saying 13.994 आ रहा है, यानी अप्रोक्स आ रहा है 14. Anam, it's 14 meter per second square. देखते हैं. कोई डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है, सीधा सीधा वैल्यू पूछ रहा है. अपने पास 6 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है. चलिए, आई एम एंडिंग पोल. मैं पोल को एंड कर रहा हूं अभी. ठीक है, अभी तक जो रिप्लाई आया है आपका वो कुछ इस तरह से है. ठीक है, 8 लोगों ने रिप्लाई किया है एंड रिप्लाई इज समथिंग लाइक दिस. मैं शेयर कर रहा हूं. 75% लोगों ने कहा है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड संजना आई थिंक इज बी इज करेक्ट. तो दो लोगों ने बी कहा है और 75% लोगों ने इसका आंसर डी का है. देखते हैं इसको. तो मान लेते हैं एक सर्कल है. ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रहा है. एक सर्कुलर मोशन में बॉडी जब मूव करता है तो उसके पास एक्सेलरेशन कितने तरह के होते हैं? उसके पास मेनली जो एक्सेलरेशन होता है वो 2 तरह का होता है. 2 तरह का होता है मेनली. एक होता है उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सही है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल. ठीक है, अगर मैं टेंजेंशियल की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले टेंजेंशियल क्या होता है? सबसे पहले टेंजेंशियल होता है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड. ठीक है, अब लीनियर स्पीड क्या है? किसी वक्त लीनियर वेलोसिटी क्या है एक्चुअल में? तो v होता है ds अपॉन dt, जो कि कितना होगा 3t². तो अगर टेंजेंशियल स्पीड की बात करें तो ये क्या dv अपॉन dt है, तो कितना हो जाएगा 60. और t 2 सेकंड की बात हो रही है तो कितना होगा? सबको क्लियर है क्या? टेंजेंशियल स्पीड जो आया है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है. क्लियर है? अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल की. सेंट्रीपिटल कुछ नहीं होता, सीधा सीधा v² अपॉन r होता है. कुछ नहीं, v² अपॉन r. अब लेकिन v कब का? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे. अगर मेरे से कोई पूछे कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है तो मैं क्या बोलूंगा? 2 जा 4 3 जा 12. और रेडियस कितना है? रेडियस है 20 मीटर. तो देख लेते हैं v² कितना होगा. 12 का स्क्वायर 144 बाई 20 कितना हो जाएगा कुल? ये क्या ऐसा आ रहा है क्या? 7.2 आ रहा है क्या? 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
आपके पास दो एक्सेलरेशन आ चुके हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? फाइनल एक्सेलरेशन क्या होता है? AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। निकाल लेते हैं AT का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ 7.2 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा अब आपको। ये 12 तो पक्का नहीं होगा, 12 तो नहीं होगा। संजना, आपने, कुछ लोगों ने सिर्फ सेंट्रीपिटल निकाला, कुछ लोगों ने सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन निकाला, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन होगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा। सबको क्लियर है? आगे बढ़े। शुड वी मूव अहेड? जिसका सही था उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन अब आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं सब लोग। संजीत, सब काम आ जाएगा सारा, इंटीग्रेशन पड़ा हुआ, और इंटीग्रेशन इतना नहीं है कि आप बना नहीं सकते हो, बाकी लोग भी। dv अपॉन dt अपने पास है, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है। इसके लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वैसे तो 1 मिनट हैज गॉन ऑलरेडी। मैं आपको वी हैव गॉट फर्स्ट आंसर। सब बेसिक स्किल्स को डेवलप करने वाले क्वेश्चंस हैं, इसको सिर्फ मोशन का क्वेश्चन हम नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। संजीत देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। चलो we have got only 4 replies. Two and a half minutes gone. Last 30 seconds. ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। So just believe in yourself. जेई में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। सिर्फ टॉपिक्स मिक्स्ड होंगे, कॉन्सेप्ट एक से ज्यादा यूज होगा। चलिए, लेट्स एंड द पोल। मुझे एक चीज तो सही लग रही है कि आप लोग गलत मार्क करने से तो बच रहे हो, बिकॉज अभी कुल 9 लोगों ने, 8 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो इट शोज, और मात्र एक बंदे ने गलत आंसर दिया है, तो इट शोज कि आप एटलीस्ट सही बनाने के पीछे तो भाग रहे हो। यू आर नॉट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, सो डीवी बाई डी टी अपने को पता था, सबको पता था कि अपने को वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप चाहिए होगा, बिकॉज पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी क्या होनी है? 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं? dv बाई रूट v इक्वल्स टू माइनस 2.5 dt लिख सकते हैं क्या? अब इसका इंटीग्रेशन अभी किया था, 2 रूट वी हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 2.5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t प्लस c। अब आप बोलोगे कि ये मैंने रंग क्यों बदला, थोड़ी देर पहले कितना अच्छा लिमिट पुट कर रहे थे। मेरी मर्जी, मैं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में क्या हिंट है?
क्वेश्चन में हिंट है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड, यानी शुरुआत की स्पीड का हिंट दिया गया है कि वो कितना है 6.25 मीटर पर सेकेंड। यानी वो हिंट कुछ ऐसा है कि t इक्वल्स टू जब 0 था तो वेलोसिटी जो था वो कितना था 6.25। एक बहुत बड़ा हिंट है जिस हिंट की वजह से आप c कैलकुलेट करोगे। c कैसे कैलकुलेट होगा? वैल्यू पुट करते हैं इसमें, कितना होगा 2 इंटू रूट वी, कितना हो जाएगा? क्या 2.5 हो जाएगा? क्या 2.5 इक्वल्स टू माइनस 2.5 t 0 था प्लस c, तो c कितना हो गया? c 5 हो गया। क्या c कितना हो गया? 5। तो अपने पास अब जो इक्वेशन है वो कितना है? 2 रूट v इक्वल्स टू माइनस 2.5 t प्लस 5। क्वेश्चन बोल रहा है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, किस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? माइनस 2.5 t प्लस 5 क्या हो जाएगा? t इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा। t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ चुका है? शुड वी मूव अहेड? क्या चलो ये थोड़ा ये आसान क्वेश्चन करो। 1 मिनट का टाइम है सिर्फ आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, और ये सब क्वेश्चन जेई के ही हैं। नीट वाले क्वेश्चन आई थिंक अब AIPMT के पुराने क्वेश्चन जो आते थे हम लोग कुछ उसको भी शेयर करेंगे। आज मैंने कुछ भी बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ प्रीवियस ईयर लिया है। नेक्स्ट डे हमें थोड़ा बाहर का भी पुट लेना पड़ेगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। I've got 2 replies. छह आंसर आ चुके हैं अभी तक, 7। अच्छा ठीक है, चलो ग्रेट। 10 रिप्लाई आ चुके हैं हमारे पास। मैं पोल को एंड कर रहा हूं अब। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो, सो दैट्स ग्रेट पार्ट कि आपके 10 लोगों में से 9 लोगों ने आंसर जो दिया बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, 10 रिप्लाईज में से 9 रिप्लाईज इज एब्सोल्युटली सिमिलर। तो मतलब कि सबने रिप्लाई दिया, एक गलत आया किसी का, फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट वन। तो मैं सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हम लोग ने कितना पेन उठाया? पेन का यूज हर जगह नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन को तो अपने को बिना पेन से ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कैसे? तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन में अपने पास पहले तो x कंपोनेंट कितना है? 2। ये तो किसी हालत में चेंज होता नहीं है। x कंपोनेंट तो अपने पास हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 2i कैप तो रहना ही रहना है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये गया, ये गया, ऑप्शन बचता है C और D के बीच। क्या वेलोसिटी सेम रहेगा? क्या पहले तो मुझे बताओ, एनर्जी तो सेम ही रहना है। जो एनर्जी यहां पे है वही एनर्जी यहां पे रह रहा है, तो टोटल जो वेलोसिटी होनी चाहिए रिजल्टेंट, वो तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन बदल सकता है, तो डायरेक्शन बदल सकता है, तो ये अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो कौन सा होगा?
2i-3j। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व ही क्यों करेंगे? एक्स कंपोनेंट सेम ही रहना है, वाई कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। तो ग्राउंड पे बॉल रिटर्न होता है तो एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता, वाई कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है बस, बिकॉज पहले ऊपर जा रहा था, अभी नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है सबको? आई डोंट थिंक किसी को इसमें डाउट है। ये क्वेश्चन भी आपके जेई का क्वेश्चन था। सो जस्ट स्टार्ट फीलिंग कि आप जेई वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है? थोड़ा मेहनत करवा सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टिल वर्थ है, इतनी दिक्कत नहीं है। इस पे बेस्ड मैं बताता हूं आपको 3 से 4 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे बेस्ड, एडवांस तक में आ चुका है। सेम एक ही तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, कभी रेशियो पूछ देगा, कभी कुछ पूछेगा। मैं हार्ड क्वेश्चन एक्चुअली कराने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं जो आ सकता है। वो हार्ड लगता है तो हार्ड है, इजी लगता है तो इजी है। प्रत्युष, देयर इज नथिंग लाइक हार्ड इजी, जो क्वेश्चन हमारे लिए रेलेवेंट है वो बनाएंगे हम लोग। और मैकेनिक्स में हम एटलीस्ट 3 से 4 क्लास करेंगे मिक्स क्वेश्चंस का, कम से कम 60 क्वेश्चन हर टाइप के। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन पहले दूसरे फॉर्म में भी एक बार पूछा जा चुका है, जब सिर्फ रेशियो बताना था। ग्रेट, 4-5 रिप्लाई आ चुके हैं। बिल्कुल सही है प्रत्युष। लास्ट 30 सेकेंड्स। बी, लेखा सही है आपका। चलिए, एंडिंग द पोल, मैं पोल को एंड कर रहा हूं। मेजॉरिटी लोगों ने फिर से आंसर जो दिया है वो सही दिया है, एंड अगेन ओनली 1 पर्सन हैज रिप्लाइड इनकरेक्टली, और 7 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। सो दैट्स ग्रेट, बट हाँ, काफी आंसर्स की उम्मीद मुझे और थी इसमें, ठीक है, जो नहीं आया, टाइम लगाया मतलब आपको ज्यादा, ठीक है। सो मैं इसको पोल को भी हटा रहा हूं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, एक स्टोन को फॉल करवाया है हमने ग्रेविटी में। It covers a distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively. ठीक है, यानी वो आपका कहने का मतलब है कि ये h1 है, ठीक है, ये h2 है और ये h3 है, ठीक है। पहले 5 सेकंड में h1, दूसरे 5 सेकंड में h2 और तीसरे 5 सेकंड में h3 है, ठीक है। अब अपन सिंपल सी बात है कि हम लोग जब h1 निकालेंगे, s इक्वल्स टू कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है तो कितना होगा, हाफ। मैं हमेशा कन्वेंशन को कभी नहीं भूलता हूं, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं लूंगा सिंपल माइनस जी लूंगा। डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हाफ, माइनस हाफ, क्या हाइट ले रहे हैं जब सिर्फ, तो इसको मैं इसको सिंपल ले लेता हूं, हाफ जी टी स्क्वायर। टी मतलब टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, यानी 25/2g। क्लियर है? ठीक है, हाँ, मैं लास्ट में सब मॉड लेके चल रहा हूं, h1 में मॉड ले रहा हूं, सिर्फ मैं लेंथ ले रहा हूं। अगला डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 10 सेकंड तक का, तो 0 से लेके 10 सेकंड तक को लिख सकते हैं क्या, h1 प्लस h2। सब लोग देखो, h1 प्लस h2 लिख सकते हैं क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, 100/2 कितना हो जाएगा,
50g। क्लियर है क्या? 100/2 कितना हो जाएगा? 50g। तो क्या हम लोग इसे H2 निकाल सकते हैं क्या? H2 निकाल सकते हैं हम लोग। कितना होगा? 50g माइनस 25/2g कितना हो जाएगा? 75/2g। दैट्स H2 फॉर यू। H2। लास्ट पॉइंट इज H3। इसको देखते हैं। H1 प्लस H2 प्लस H3। टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले 15 सेकंड में अगर देखते हैं अपन, टोटल 0 से लेके 15 सेकंड तक, तो फिर से UT 0 प्लस हाफ ए अपने पास कितना है? G T स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यानी कितना? 225/2g। अब अपन H3 निकाल सकते हैं इससे। H3 कितना होगा? 225g/2 माइनस 50g इक्वल्स टू आ रहा है 125g/2। क्या क्लियर है क्या? अपने पास H1 पता है, अपने को H2 पता है, अपने को H3 पता है। रेशियो नहीं निकाल सकते अपन क्या? अपने पास ये H2 पता है, 25/2, 75/2, 125/2। क्या इसका रेशियो 1:3:5 होगा क्या? क्लियर है क्या? सिंपल। क्या बी ऑप्शन करेक्ट है क्या सब लोग? इज बी ऑप्शन करेक्ट? एवरीवन अंडरस्टूड क्या? चलो, इसका डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, सो नॉट ए बिग डील। आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग अहेड। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन एक्चुअली एसएचएम के में था, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें एसएचएम वाली कोई बात नहीं थी। एसएचएम के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर ये आपका एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, नीट का। Pratyush is saying, "Sir, barish. I'm in Patna and there's no rains out here." स्टार्ट सॉल्विंग। मैं पोल ऑन करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचें। डोंट मेक क्विक कंक्लूजन्स। ये सब क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभी, बिकॉज ये डायरेक्ट सॉल्व करने वाले नहीं होते हैं। Got first reply. Still we are much behind. 1 minute 15 seconds, but अभी तक सिर्फ एक रिप्लाई आया है। Got second one. अपने पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। So we have got 2 replies yet till yet. संचित, आपका ऑप्शन या आ चुका है मेरे पास। मैं देख लेता हूं, एक सेकेंड।
आपका आंसर आ चुका है। सब लोग लास्ट 10 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम देके इस क्वेश्चन में हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। 7 रिप्लाई आए हैं हमारे पास अभी तक। 5 people have given answer D, 1 have given B and 1 have given A. प्रत्युष विल चेक, देखते हैं। लास्ट 6 सेकेंड्स, किसी को आंसर अपलोड करना है कर दो। चलो, एंडिंग द पोल। देखते हैं, मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, आप रिजल्ट देख लो पोल का। पोल का रिजल्ट कहता है कि 6 लोगों ने कहा है कि ऑप्शन डी होगा, एक बंदे ने कहा है ए होगा और एक बंदे ने कहा है बी होगा। संचित क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, शायद गलत बताना था, ना कि सही। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन तो पता ही, आपको आर वेक्टर दिया अपने पास, अपने को ध्यान रखना है, गलत बताना है, सही नहीं। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं। तो अपने पास आर पता है अपने को सबसे पहले ना वेलोसिटी निकालना चाहिए। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी। मैं इसको ना डिफरेंशिएट करता हूं। आपको भी पता है कि ये एक तरीके से क्या है, 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इसका हो जाएगा, इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4 टू जा 8 पाई, डिफरेंशिएट करेंगे 8 पाई साइन का क्या हो जाएगा, cos 2 पाई t i कैप, और cos का क्या हो जाएगा 8 पाई साइन 2 पाई t j कैप। और अगर इसी तरीके से अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाएगा साइन आई कैप माइनस 16 पाई स्क्वायर क्लियर है। अपने पास ये हो गया। क्वेश्चन में देखते हैं, पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्कल। ठीक है, सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल है उसका ओरिजिन से हमेशा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, आर, ये आर जो पोजीशन है वो किसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, सॉरी 16 cos स्क्वायर 2 पाई टी, 16 साइन 16 तो कॉमन रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो रेडियस कितना आ गया 4 यूनिट्स। एक बात तो क्लियर है कि पहला पार्ट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आर मतलब रेडियस नहीं है, आर मतलब एक सेंटर से पोजीशन है। संजीत कुछ पूछना चाहते हो क्या? फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही, हाँ बोलिए। सर इसमें जो हम लोग पोजीशन वेक्टर होगा सर, इसका जो पाथ जो होगा सर वो तो सर y अपॉन टी से देंगे। y अपॉन, इसका जो पाथ होगा तो वो y अपॉन टी के ग्राफ से शो करेंगे। नहीं पाथ शो करना है अपने को ना, अपने को ज्यादा नहीं निकालना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल का ना पोजीशन बता दिया है आपको, सही है, किसी ओरिजिन से बताया होगा। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से एक सर्टेन आर डिस्टेंस पे है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना आ गया 4, और वो हमेशा 4 मीटर पे ही मूव कर रहा है। तो ये इस तरह के पाथ को क्या कहेंगे अपन? अच्छा, सर्कल कह सकते हैं क्या? और आपका अगर ये क्वेश्चन है कि आप इसका पाथ निकालना चाहते हो एक्चुअल में यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसको x मान लो ना, x मान लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 साइन 2 पाई टी, और y क्या हो जाएगा 4 cos 2 पाई टी। अब निकाल सकते हो क्या? तो अगर हम लोग x मानेंगे तो सर x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। देखते हैं ना, वो तो पाथ होगा ही नहीं। नहीं x 4 नहीं होगा ना, गौर से देखते हैं।
x सॉरी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नहीं, x होगा 4 sin 2 pi t, सही है, ठीक है, और y कितना होगा 4 cos 2 pi t, सही है क्या? और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, हो जाएगा ना, तो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। खैर उस पर नहीं जा रहा है, तो अपने पास एक बात क्लियर है कि सर्कल तो बनेगा और रेडियस 4 मीटर है। दूसरा, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि सबने जो दिमाग लगाया है इसमें कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर बनाया है वो सिंपल डबल डिफरेंशिएट किया है, सही है ना, डबल डिफरेंशिएट किए होगे तो आपको फिर से वही आ जा रहा होगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, सही है, ऐसा आया था क्या? इसमें कुछ आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वाला फैक्टर आ रहा है क्या, एसएम वाला, ए इक्वल्स टू समथिंग क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज, थोड़ा सा मुझे, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सी वेक्टर सही है क्या, सब लोग बताओ, सी बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन आर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है शुभांगी? सेंट्रीपिटल होता है, बट ये क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन आर, ये सही है क्या? गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंपल, ये क्वेश्चन में ये सरासर गलत स्टेटमेंट है, यू कांट से दिस कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन आर। बिलीव मी, अगर ये जेई नीट में भी क्वेश्चन आता है तो ये गलत होगा। इस छोटे छोटे लैंग्वेज की वजह से ऑन एवरेज हर साल 3 क्वेश्चन तो कम से कम कैंसिल या ब्लॉक होते हैं या बोनस मार्किंग में जाते हैं, बिकॉज लैंग्वेज गलत, क्वेश्चन गलत, ठीक है, बिकॉज लोग का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगा। लास्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो 8 पाई होगा, सही है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 8 पाई मीटर पर सेकेंड, क्लियर है क्या? 8 पाई मीटर पर सेकेंड होगा, तो आपने डी सही लगाया, पर माई क्वेश्चन इज, आंसर भी डी ही दिया है, बट माई क्वेश्चन इज सी ऑप्शन में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक सेकंड में बता रहा हूं, हमारे पास क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है क्या? नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन पूरा हुबहू मैंने दिया है। मेरे पास डी ऑप्शन चलो इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ चुका है। सी में बता रहा हूं, क्या अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है क्या? यस, अपने पास, नहीं संचित, अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो आप कैसे कह सकते थे कि एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर? आप मुझे बताओ, आप कैसे कह सकते थे कि एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर? ठीक है, ये जो है वो लीनियर पोजीशन नहीं बता रहा है, ये आपको पोजीशन बता रहा है सेंटर से, ओरिजिन से, क्लियर है? तो आपका बी अगर सही है तो सी भी सही है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अपने पास, क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर अपने पास बी सही है तो अपना सी भी सही है, क्लियर है? क्योंकि अपने पास कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा 3 गलत नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन गलत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन आर तभी होगा जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। याद रखिएगा, a का फॉर्मूला होता है अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अपना अगर AT 0 हो जाए तो a कितना होगा? AC के इक्वल होगा, क्लियर है क्या?
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मूविंग एट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस खाली था, मैं बेकार में मेहनत कर रहा था इतना। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है और ये आपको एग्जैक्टली सही इंफॉर्मेशन देगा, लास्ट क्वेश्चन का भी करेक्शन देगा, ठीक है। अगेन ये एसएससीएम में भी पूछा जा सकता है। गिव मी अ सेकंड। सो हमारे पास हार्डली 2 क्वेश्चन ही आज के हैं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं इसको लेकर के, आपको हार्डली 2 मिनट मिलेंगे। 30 सेकेंड्स ऑलरेडी पास्ट। So we have 4 replies till yet. आर अपने को पता है, वेलोसिटी लिखो पहले। स्टिल आपके मन में एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी था कि आखिर हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को 0 क्यों लिखा था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने की चीज है, वैसे मैं बताऊंगा आपको। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि टेंजेंशियल 0 है, बट टेंजेंशियल क्यों 0 है? चलो, आई थिंक वी हैव गॉट 7 रिप्लाईज। जल्दी थोड़ा रिप्लाई करते हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, थोड़ा टाइम बढ़ा रहा हूं मैं। एंड दिस एक्सेलरेशन, आई एम एंडिंग पोल नाउ। पोल को एंड कर रहा हूं और हम लोग क्वेश्चन का देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो मेजॉरिटी हैव गिवन आंसर बी। अपने पास वेलोसिटी आ चुका है और एक्सेलरेशन कितना आ चुका है? कुछ ऐसा। पहला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ पैरेलल टू आर, गलत। पहला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है, क्लियर है। दूसरा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 होना चाहिए। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट करते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस ओमेगा आर, और ये भी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये पार्ट तो सही है। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, देख लेते हैं क्यों। बिकॉज एक्सेलरेशन जो आ गया है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन है,
बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ये आपका गलत है। एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ परपेंडिकुलर टू आर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? बी। सो मेजॉरिटी आप लोगों ने ना आंसर इसका बिल्कुल सही दिया है। सबको आ रहा है समझ में क्या? एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको आ रहा है समझ में? सेम कंडीशन यहां भी है, ठीक है। हमारा यहां पे पॉइंट था कि आखिर हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी एक्सेलरेशन था, अगर सिंपल सी मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन जो भी आया था, यहां भी हमारे पास क्या आया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। जब माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आया तो एक्सेलरेशन क्लियर कट था कि ये पूरी पूरी तरीके से क्या है? सेंट्रीपिटल है। इसमें कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। इसीलिए हमने बोला कि देयर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है? ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। आज हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही था। मुझे लगता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सब कर लोगे इसको। चलो जल्दी से एंडिंग विद दिस लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डे से क्वेश्चन थोड़े और वेरिएंट होंगे। अगला 3 क्लास अपना मैकेनिक्स का होगा। मैकेनिक्स मतलब पूरा मैकेनिक्स, ठीक है। कम से कम 15 से 20 हर क्वेश्चन हर डे करने की कोशिश करें। 15 क्वेश्चन तो बनता है। 15 3 या 45 टू 50 क्वेश्चन क्लास में करेंगे एंड इट विल बी सफिशिएंट आपके लिए। और मैकेनिक्स के क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे। तो आपको सबसे पहले ये नहीं बताऊंगा कि वर्क का है या फोर्स का है। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, क्वेश्चन को कैसे जज करना है, और इससे आपका पूरा मैकेनिक्स ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट वीक हम मैकेनिक्स पे फोकस करेंगे। उसके बाद वेव्स का एक सेक्शन लेंगे, फिर एसएचएम का सेक्शन लेंगे एंड देन विल मूव अहेड। थर्मोडायनेमिक्स, हीट थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सेक्शन लेंगे। तो इस तरीके से अपना 11th पूरा खत्म होगा। सो प्रत्युष इज आस्किंग फॉर कि इस बच्चे का नाम अगर प्रत्युष होता तो टू ऑब्सेस्ड विद हिज ओन नेम। संजना, आई हैव गॉट वन रिप्लाई टिल इट। ये ना, ये तो मुझे लगता है काफी लोगों को याद रहता है। ये इतनी बार पूछा गया है ना, हर एग्जाम में पूछा गया। मैंने नीट का उठाया क्वेश्चन, ये जेई में भी आ चुका है कई बार। अभी तो हर साल पेपर में एक बार आ ही जाता है ये कहीं ना कहीं। हाँ, एचसीबी का है, हर जगह ये क्वेश्चन ही है। एचसीबी जाओ, अरिहंत जाओ, सब जगह क्वेश्चन मिल जाएगा, करते रहिए सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 6 रिप्लाई ऑलरेडी आ चुके हैं एंड बेस्ट पार्ट इज कि सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है सिवाय एक बंदे के। वो भी देखने में गलती किया है, ठीक है। सिंपल 3 तरह के स्पीड है। सिंपल इसमें 3 तरह के स्पीड है। पहला, जो प्रीति है वो सिंपल खुद से मेट्रो स्टेशन, खुद से एस्केलेटर पे चढ़ती है। आप सिंपल सोचो कि सारे रिप्लाई आ चुके हैं, मैं पोल को बंद कर देता हूं एंड 7 पीपल हैव गिवन करेक्ट आंसर आफ्टर 9 रिप्लाईज। ठीक है, देखते हैं। तो अपने पास सबसे बड़ी बात क्या है कि शी वॉक्ड अप द स्टेशन। सबसे पहला तो अपने पास क्या है कि स्केलेटर इन टाइम वॉक्ड अप द स्टेशनरी स्केलेटर, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रीति। अगर मैं बोलूं, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ प्रीति, वेलोसिटी ऑफ प्रीति का सिंपल क्या है? डी अपॉन टी1। सिंपल बात करो, वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या होगा? डी अपॉन टी1। अगर मैं सिर्फ स्केलेटर की बात करूं, प्रीति नहीं थी और स्केलेटर सिंपल जा रहा था, तो स्केलेटर कितने देर में ऊपर जाता है? तो मैं कहूंगा डी अपॉन टी2। लेकिन अगर प्रीति स्केलेटर पे वॉक करके ऊपर जा रही है, ठीक है, उस केस में क्या होगा?
उस केस में अगर मैं बोलूंगा कि सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति माइनस वेलोसिटी ऑफ स्केलेटर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्केलेटर। क्लियर है? तो जब दोनों साथ चलेंगे तो क्या होगा? क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है कि अपने पास फाइनल जो टाइम आएगा, सिंपल कह सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, सिंपल वर्ड्स में इसको लिखता हूं कि मान लीजिए अगर दोनों साथ चल रहे होंगे तो उस केस में जो टाइम लगेगा d/t3 जो होगा वो क्या होगा? d/t3 इक्वल्स टू d/t1 प्लस d/t2, क्योंकि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो ओवरऑल क्या होगा? टाइम आपका ऐड हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एक्चुअल वेलोसिटी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? d कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/t1 प्लस 1/t2। मुझे लगता है सबका यही आंसर आया था। d कैंसिल हो जाएगा और 1/t3 इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2। करेक्ट है क्या? सबका आंसर ऑलमोस्ट यही आया है, t1 t2 by t1 प्लस t2। आई थिंक वी आर एंडिंग द क्लास विद दिस नोट। ठीक है, हमारी कोशिश यही होगी कि हम क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रहेंशन, मिक्स मैच द फॉलोइंग वगैरह सबको लेके आए मोशन से। संजीत क्वेश्चन पूछिए, प्लीज आस्क। या प्लीज आस्क संचित। सर एक क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल, एक मिनट से चैट में डाल सकते हैं क्या? अरे हाँ, पूछिए ना, एक डायरेक्टली मिनट। पूछिए ना, डायरेक्टली पूछिए ना पहले। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 पार्टिकल उसके वर्टिसेस पे रखा हुआ है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक सेकंड, क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, आप बोलते रहो। एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं क्या ही दिमाग लगा रहा हूँ। यस सर। चलिए। और 3 पार्टिकल उसके वर्टिसेस पे रखा हुआ है और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 से तीनों v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं और तीनों का जो वेलोसिटी होता है, एक जो पार्टिकल A पोजीशन पे उसका अलोंग AB होगा। यस सर, यही है। ठीक है, यही सर, क्वेश्चन तो था ना, कब मीट करेंगे? कब मीट करेंगे? यस ठीक है सर, ये मुझे समझ में नहीं आता है सर। मैं ये क्वेश्चन एक्चुअली में ना, ये कई तरह के आते हैं, ये स्क्वायर में भी आता है वगैरह वगैरह। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आप लोग, ये कह रहे हैं कितने टाइम में ये दोनों मीट करेंगे, या इसको कहते हैं टाइम फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, जो कहते हैं कितने टाइम में ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट पोजीशन पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो सिंपल इसका जो मेथड होता है, इसका मेथड होता है कि टाइम जो होता है, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू दोनों के बीच में d अपॉन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी along line of action, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे, मैं अलग करता हूं। एक बॉडी वैसे जा रही है, भूल जाओ ट्रायंगल है, और दूसरी बॉडी ऐसे जा रही है। सही बात है? ठीक है, सही है संचित? यस सर। एक V है और एक V है, भूल जाओ ट्रायंगल है। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? D है क्या? यस सर। मैं हमेशा इस क्वेश्चन में ऐसे करता हूं कि दो बॉडी है d डिस्टेंस पे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो मेरा कहना है कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन क्या है दोनों बॉडी के बीच? इस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन क्या है? दोनों लाइन को कनेक्ट कर दो, दोनों पॉइंट को। एग्जांपल लेता हूं, एक बॉडी ऐसे जा रही है और एक बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसा होगा क्या? लाइन ऑफ एक्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा क्या? ये सब बीच वाला। एक V है और ये एंगल 60, आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 60 है। इधर कितना होगा? V cos 60। तो क्या आपको लगता है कि नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? V प्लस V cos 60। यस सर। तो टाइम आ जाएगा क्या? यस सर। तो हम लोग सर थर्ड पार्टिकल को से कंसीडर कर ही नहीं रहे सर, केवल थर्ड पार्टिकल भी एक्चुअली फर्स्ट पार्टिकल के सेम स्टेज में ही है कि नहीं? जब मीट करेगा तो तीनों साथ ही मीट करेगा कभी भी, है ना? बिकॉज इफ यू आर सेइंग कि तीनों मीट करेगा तो एक्चुअली तीनों सेम स्टेट में है, तो तीनों को साथ ही मीट करना पड़ेगा, अदरवाइज तीनों मीट नहीं करेगा। तो तीनों मीट कैसे करेगा सर?
सर तीनों तो सर जैसे कि ए पार्टिकल वहां से स्टार्ट हुआ तो वो अलोंग ए बी चला गया, अलोंग ए बी गया तो बी जब पॉइंट पे आ गया सर तो वो तो अलोंग बी सी अब जाना स्टार्ट कर देगा ना सर। तो एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे समझते हैं कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से मूव करेगा, ये आपको इस तरीके से मूव करेगा और ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपने इसको ड्रॉप कर दिया तो ये स्टार्ट करेगा, आपने अपनी इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरीके से एग्जांपल, फिर मैं थोड़ा एक और एग्जांपल मुझे ले लेता हूं, देखो चलो। ये सर वो कर्व करके से जो बीच में सेंट्रॉइड के पास मिल रहा है सर वो वाला ना। मैं सेंट्रॉइड वाला जो वो होता है ना, वो भी इतना स्मूथ नहीं है। मैं सिंपल कह रहा हूं कि इसको अगर देखते हैं अपन, इसका इरेजर मुझे खोजने दो थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई गॉट इट, ठीक है। तो ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है चलो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कोई दो बॉडीज है, ठीक है, दो बॉडी है, कोई एक बॉडी ऐसे जा रहा है और एक बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल ही अलग है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों एग्जैक्टली कहां पे है, ठीक है। दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब ये दोनों को मिलना हो या क्लोजेस्ट अप्रोच हो, दोनों एक बात होती है, समझ लो इस बात को। जैसे एक्चुअली में ना मिलना नहीं कहते हम लोग कहते व्हेन दे मीट कहना सही नहीं है, कहते हैं कितने टाइम पे ये दोनों क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। तो ये इधर मूव करता रहेगा, ये इधर मूव करता रहेगा, दोनों के बीच का हमेशा एक डिस्टेंस होगा क्या? मैं कह रहा हूं ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे यहां पे होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा। तो दोनों के बीच का क्या है, एक्चुअल में हमेशा एक डिस्टेंस रहेगा। ये दोनों सबसे क्लोज कितने टाइम के बाद होंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्लोज का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, टाइम इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये कहते हैं। आपका सवाल है कि ट्रायंगल वाले में क्वेश्चन पूछता है कि ये क्लोजेस्ट नहीं पूछता, ये कहता है मीट कब करेगा, यही ना? यस सर। ठीक है। आप खुद सोचो कि ये क्वेश्चन जो ऐसा दे रहा है कि ये क्वेश्चन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये कांस्टेंट स्पीड से यहां तक मूव करेगा, तो मूव करने के बाद यहां पे अपने इसी पाथ को फॉलो कर जाएगा वो? yes, ये बॉडी तो अपने इसी पाथ को फॉलो कर जाएगा। यस सर। और ये बॉडी क्या हो जाएगा, अपने इसी बात को फॉलो कर जाएगा। तो क्या ये अगेन फिर उसी तरह क्वेश्चन नहीं है क्या कि थ्री पार्टिकल्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस? यस सर। तो व्हेन दे विल हाइपोथेटिकली मीट, तो यही बताने को कह रहा है कि तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं और तीनों के बीच का क्या कोई रिलेटिव वेलोसिटी है। ये ऐसे समझो कि एक बॉडी ऐसे जा रहा है, दूसरा बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है। yes, कि कभी ना कभी तो ये दोनों क्या करेगा, दोनों क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आएगा ही आएगा। yes, और ये क्या 90 करेगा, degree। ये मीट कर जाएगा ये, ठीक है। इसी की बात करते हैं। बट एग्जाम में क्वेश्चन इसके अलावा जनरली आएगा, तो ये नहीं आएगा कि मीट कब करेगा, जनरली आएगा फाइंड द टाइम ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है क्या? ये ऑन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। एससी वर्मा में तो सीधे मीट वाला क्वेश्चन दिया है। एक ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा शायद, स्क्वायर वाला देखा है, चार पार्टिकल स्क्वायर साइड में मूव कर रहे हैं, पूछता है कि बताओ क्लोज अप्रोच क्या होगा। अगेन यहाँ देखते हैं, एक बॉडी ऐसे जा रहा है और दूसरा बॉडी क्या जा रहा है, ऐसे, 90 डिग्री। यस सर। 90 डिग्री। इसका क्लोज अप्रोच क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी v और इसका कितना है, 0, v cos 0, तो कितना हो जाएगा, v d upon v। क्लियर है क्या? बन जाएगा आपसे? यस सर। ठीक, चलो बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, उसका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है ये मीट का नहीं है, ठीक है। यस सर। बिल्कुल, चलिए, ओके ओके, हैव अ नाइस डे। चलो आप लोग अपने डाउट्स को लेके आओ क्लास में, आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे।